नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर सैनी और आप सभी का अपने YouTube चैनल दी ट्रायल कोर्ट लॉयर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसका लिए कौन सा सेक्शन है और क्रिमिनल ट्रायल में FIR की क्या इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में FIR के लिए सेक्शन 154 CRPC है और जिसमें यह कहा गया है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर जब भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस स्टेशन में उसको मिलती है तो उसकी एंट्री फिर FIR रजिस्टर में करता है और उसके कंटेंट्स भी उस रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। तो ऐसे FIR पुलिस स्टेशन में लॉज की जाती है और इसके अलावा FIR की कॉपी फिर कंप्लेनेंट को देनी पड़ती है। और इसके अलावा अगर जो स्टेशन हाउस ऑफिसर FIR दर्ज नहीं करता तो कंप्लेनेंट फिर उस सूचना को स्टेशन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी बाय पोस्ट भी भेज सकता है और उसके बाद सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस केस में FIR दर्ज कर सकता है और वह उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद या अपने किसी सबॉर्डिनेट को भी इसके लिए अपॉइंट कर सकता है। तो इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन FIR के लिए ये है कि क्या जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस स्टेशन में मिलती है, क्या पुलिस उस सूचना को FIR में दर्ज करने के लिए बाध्य है। इसके लिए काफ़ी प्रेसिडेंट्स हैं और अल्टीमेटली हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP के केस के अंदर इसको डिसाइड किया कि जो सेक्शन 154 CRPC की इंटेंशन है वो यही है कि पुलिस बाउंड है जब भी उसको किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है तो उस मामले में FIR दर्ज करने के लिए उसमें पुलिस को ऐसा कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि वो पहले इंक्वायरी करे उस इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी या जेन्युइन होने के लिए और उसके बाद FIR करे, क्योंकि 154 CRPC कहता है कि वो FIR दर्ज करेगा, उसके बाद केस में इन्वेस्टिगेशन होती ही है, उसके बाद उनको केस वो इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है या फैब्रिकेटेड है वो सभी चीज़ें बाद का इशू है। तो इस जजमेंट में ये कहा गया है कि जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस उसके लिए बाउंड है FIR रजिस्टर करने के लिए। अब FIR से संबंधित दूसरे इश्यूज हैं जो प्रोसिक्यूशन से या डिफेंस से रिलेटेड हैं और उनकी क्रिमिनल ट्रायल में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि FIR से भी कई बार बहुत केस डाउटफुल हो जाते हैं और उससे एक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। दोस्तों, जब भी कोई FIR प्रॉम्प्ट हो या तुरंत केस के उस किसी घटना के होने के तुरंत बाद ही लॉज की गई है तो ऐसी FIR की ये इम्पोर्टेंस होती है कि ऐसी FIR से फिर कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होता, क्योंकि वो घटना के तुरंत बाद है। इस से ये पता चलता है कि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कोई डिले नहीं है। तो दूसरी बात ये आती है कि जब FIR में डिले हो तो फिर उसका क्या इफेक्ट ट्रायल के ऊपर होता है। डिले ऑफ FIR अपने आप में इतनी फेटल नहीं है, पर अगर डिले ऑफ FIR को प्रोसिक्यूशन फेल होता है प्रॉपर एक्सप्लेन करने में तो ऐसी स्थिति में डिले फेटल होती है प्रोसिक्यूशन केस के लिए। इससे प्रोसिक्यूशन केस डाउटफुल हो जाता है और मुलजिम को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, क्योंकि डिले ऑफ FIR से ये चीज़ें इससे क्रिएट होती हैं कि कहीं ना कहीं फैक्ट्स को डेलिबरेटली मोल्ड किया जा सकता है और किसी को फॉल्सली इम्प्लीकेशन के लिए भी ऐसी चीज़ें तैयार की जाती हैं और डिले ऑफ FIR का यही इफेक्ट होता है और ये हमेशा एक्यूज्ड के बेनिफिट में जाता है। और तीसरी FIR से संबंधित जो बात है इम्पोर्टेंट कि FIR की क्या एविडेंट्री वैल्यू है। दोस्तों, FIR इटसेल्फ कोई एविडेंट्री वैल्यू नहीं है। इसका इस्तेमाल उसी तरीके से होता है कि ये इन्फॉर्मेंट जो जिसके बयान पर FIR दर्ज की गई है, जब भी कोर्ट में उसका बयान होता है तो उसके बयान को सपोर्ट करने के लिए या उसके बयान के कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल कोर्ट में किया जाता है। अगर इन्फॉर्मेंट की डेथ हो जाए तो उसके बाद इसकी क्या वैल्यू होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेंट की डेथ के बाद फिर इसकी ये भी वैल्यू कॉन्ट्राडिक्शन और कॉर्पोरेशन की नहीं रहती, क्योंकि इसके बारे में भी 1997 AIR में हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की है कि इससे फिर
वो वैल्यू भी इसकी नहीं रहती। तो इस तरीके से जो एफआईआर से संबंधित सारे इशू हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं दोस्तों। अब लास्ट में इस वीडियो में इतना ही, और मैं फिर आपसे कहता हूं कि चैनल के साथ जुड़िए, और अगर आपके पास कोई अच्छा कंटेंट है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में है तो उसका आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसके बारे में आपको रिप्लाई देंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।